नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष यादव स्काई स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बंगाल के गवर्नर जनरल का क्रम एक ट्रिक के माध्यम से याद किया था। दोस्तों, आज हम उसी कड़ी में भारत के गवर्नर जनरल का क्रम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और वो ट्रिक रियल लाइफ से इतना बिलोंग करती होगी कि वो ट्रिक आपको आसानी से याद हो जाएगी और कभी भूलेगी नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भारत के गवर्नर जनरल से आने वाले प्रश्नों में, जैसे यूपीपीसीएस में उसकी क्रोनोलॉजी दे देता है, आप ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं आज की हमारी वो ट्रिक क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में बहुत से बैंक हैं, जैसे एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। तो दोस्तों, सभी बैंक मतलब बीमा प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, मैंने क्या किया है, मैंने बीमा एचडीएफसी बैंक से कराया है। तो दोस्तों, आज की ट्रिक है, मैंने बीमा एचडीएफसी बैंक से कराया है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ पे आई और यहाँ पे एफ साइलेंट रहेगा। दोस्तों, बीमा में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम BIMAA ले रहे हैं। यहाँ डबल ए को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जनरली बीमा में BIMA ही लिखा जाएगा, पर हमारे ट्रिक में BIMAA है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, हमारी ट्रिक क्या है, मैंने बीमा HDFC बैंक से कराया है। तो दोस्तों, हम अपने ट्रिक को विस्तार पूर्वक समझते हैं। जैसे दोस्तों, यहाँ आई साइलेंट है, तो दोस्तों यहाँ बी, यहाँ हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी का मतलब लास्ट वर्ड से है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में सीधे कभी कभी पूछ लेता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों, इसके बाद आते हैं चार्ल्स मेटकॉफ। दोस्तों, इन्हें ही भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। दोस्तों, इनके बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड। दोस्तों, यहाँ पे हमने देख लिया लॉर्ड ऑकलैंड तक। इसके बाद दोस्तों, लॉर्ड ऑकलैंड के बाद आते हैं लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो। दोस्तों, लॉर्ड एलनबरो के बाद आते हैं यहाँ एच से लॉर्ड हार्डिंग। दोस्तों, ध्यान देने की बात है कि लॉर्ड हार्डिंग नाम के दो आए थे, तो यहाँ पे हार्डिंग प्रथम है। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बाद आए थे लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों, आप तो इनको जानते ही होंगे, ये अपने नीतियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग आते हैं। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल का पद तब तक धारण किए रहते हैं
जब तक कि भारत शासन अधिनियम 1858 नहीं आ जाता है। भारत शासन अधिनियम 1858 आने के बाद भारत के गवर्नर जनरल का पद वायसराय के पद में कन्वर्ट हो गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों, हम अपने ट्रिक को एक बार फिर से देख लेते हैं। दोस्तों, हमारी ट्रिक थी, मैंने बीमा HDFC बैंक से कराया है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था कि I साइलेंट है और यहाँ पे F साइलेंट है, और बीमा में ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे M के बाद AA रहेगा। तो दोस्तों, B से हमने बताया कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद आते हैं चार्ल्स मेटकाफ। इनको ही भारत के प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। चार्ल्स मेटकाफ, ए फॉर जैसे लॉर्ड ऑकलैंड। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि ये जितने भी हमारे शॉर्ट ट्रिक में वर्ड यूज किए गए हैं वो अंतिम वर्ड के लिए यूज किए गए हैं। लॉर्ड ऑकलैंड के बाद आते हैं लॉर्ड एलनबरो। दोस्तों, लॉर्ड एलनबरो के बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, क्योंकि हार्डिंग नाम से 2 आए थे तो यहाँ पे हार्डिंग प्रथम है। दोस्तों, उसके बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी, जो कि अपने नीतियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुए। लॉर्ड डलहौजी के बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरह हम देख लेते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर करें तथा इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिनसे इसका लाभ उनको भी मिलता रहे। धन्यवाद।